भगवान तो बहुत बार सहायता करता है। भगवान हमारी आंखें खोलने के लिए हमें समय समय पर संकेत देते हैं। कभी कोई भिखारी आए तो ये मत सोचना ये भिखारी है, ये तुम्हें बताने आया है, सिखाने आया है कि कभी मैंने नहीं दिया था इसलिए मुझे नहीं मिला, और अब तुम भी ध्यान रखना ये कटोरा मेरे हाथ का तुम्हारे हाथ में आने में देर नहीं लगेगी। लखपति खाकपति बनने में देर नहीं लगता है, और खाकपति को लखपति बनने में देर नहीं लगता है। एक कर्मों का ऐसा जादू है, ना जाने कब किसको क्या बना दे। इसलिए प्रत्येक क्षण कर्म हमारे हाथ में है। हमें कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। और हाथ की लकीरों से क्या होता है? अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। तो हम क्षेत्र पर ध्यान दें कि हम किस क्षेत्र पर रह रहे हैं। हम मध्य लोक में रह रहे हैं जहाँ के लिए देवता तरसते हैं, और इस जगह आकर वही पाप कर रहे हैं, वही अनाचार कर रहे हैं, वही बेईमानी, चोरी, झूठ, व्यभिचार सब कर रहे हैं। आपको लगता होगा हम तो कुछ नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमें दूसरों के ऐप बहुत जल्दी दिखते हैं, अपने दिल को खोजेंगे तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं दिखेगा। कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों को हर प्रकार से पापी ठहरा देते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखना कि उससे किस मजबूरी में हो गए पाप, किस लाचारी में होगा, क्या परिस्थिति थी। हम सिर्फ वस्तु स्थिति को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उसकी सामने की व्यवस्था देखते हैं, उसकी अंदरूनी हालत क्या है, उसके घर की परिस्थितियां कैसी हैं। हम इस पर ध्यान दें तो आज भी दुनिया सुखी हो सकती है। हम सबको सुख शांति बांटें, हम सबके जीवन में सिर्फ खुशियां बांटें, क्योंकि कहते भी हैं किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना, ऊपर वाला हिसाब करेगा तू हिसाब मत करना। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो ख़राब मत करना, तू अपनी नज़रें तो ख़राब मत करना। क्योंकि कहते हैं किसी के ऐप को तुम्हें क्या मिलेगा, किसी को ऐप को देख भी लेते हो तुम बड़े बड़े प्यार से उसका प्रचार कर देते हो। आपको पता है गलतियों का प्रचार हम इतने अच्छे से कर देते हैं कि छोटी सी गलती हो शाम तक पूरे नगर क्या पूरे प्रदेश में पूरे देश में फैल जाती है, और कोई अच्छाइयों का प्रचार नहीं करता है। फिर हमें अच्छाइयाँ कैसे मिलेंगी? हम जीवन में अपने जीवन में शुभ को कैसे ला पाएंगे? हम जीवन में संगीतमय जीवन को, खुशहाल जीवन को कैसे पा पाएंगे? तो आप सबको यही आशीर्वाद कि अपने जीवन में बिल्कुल जो कुछ भी दुख और दर्द मिटने, जो भी जीवन में दुख और दर्द मिले हैं इन्हें वरदान समझो। इन्हें भगवान ने आपको परीक्षा का मौका दिया है। कभी कभी धर्मात्मा ने, आप लोगों ने देखा धर्मात्मा लोग बहुत दुखी होते हैं। जब धर्मात्मा दुखी होते तो लोग कहते हैं धर्म में सत्य नहीं है। हमने कहा नहीं, ऐसा मत सोचो कि धर्म में सत्य नहीं है। यदि धर्मात्मा दुखी है तो उसके दुख की आखिरी सीमा चल रही है, पूरा माल खत्म हो गया, और जब आदमी जाता है तो अपना स्टॉक जो माल होता है उसको भी बेच कर जाता है, किसी को दे कर जाता है। इसी प्रकार से दुख का माल जो उसके पास था अब पूरा ख़त्म करके जा रहा है। सुख का माल तैयार होगा, सुख से गोदामें भरेंगी, इसलिए दुख का माल दुख को बिल्कुल झाड़ू देकर जा रहा है। और जो बहुत दिनों बाद उदय में आने थे उन्हें जल्दी जल्दी उदय में लाकर समाप्त कर रहा है, क्योंकि अब उसके वो शुभ क्षण आ गए जिसमें सिर्फ सुख का माल भरेगा, शांति का माल भरेगा, आनंद का माल भरेगा, और एक दिन परमानंद को प्राप्त करके अक्षय अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। तो हर कोई आनंद चाहता है, हर मजहब का व्यक्ति सुख शांति से रहना चाहता है। तो हम सब जीवों को सुख शांति से रहने दें, हमारा ऐसा ही आशीर्वाद है। आप लोग ऐसी ही कोशिश। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। वास्तव में हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार से यदि बीज नहीं हो तो वृक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती है। और कहा है सदृश ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपद्धति। जो सम्यक दर्शन है वही हो तभी जाकर ज्ञान और चारित्र समीचीन हो पाते हैं। और तो और आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कुंद कुंद स्वामी ने कि दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिज्जंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा न सिज्जंती।
कहते यदि दर्शन से भ्रष्ट हो तो तुम कभी पार नहीं हो सकते हो। चारित्र से भ्रष्ट हो और दर्शन हो तो समझ लो कि चारित्र में थोड़ी बहुत कमी भी आ जाएगी, पुनः उसका प्रायश्चित पश्चाताप हो जाएगा, आत्मशोधन हो जाएगा। लेकिन जब दर्शन में कमी आ जाएगी तो जीवन विनाश की तरफ प्राप्त हो जाएगा, जीवन विनाश लीला को तैयार हो जाएगा। और यही कारण है आज वर्तमान में लोग इतने दुखी हैं, क्योंकि लोगों के नज़रिया बदल गया, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। लोग देखते नहीं हैं, अब जो सत्य होता वो दिखता कहाँ है। लोग कानों पर विश्वास करते हैं, जबकि कानों के लिए हमारे यहाँ सम्यक दर्शन में श्रावक कार्यकारी नहीं है, लेकिन दर्शन कार्यकारी है। सुनना कार्यकारी नहीं है, लेकिन पहले श्रद्धा हो, पहले प्रयास हो, पहले जागरण की इच्छा हो। क्योंकि धर्म भागने का नाम नहीं है, धर्म जागने का नाम है। धर्म बाहर का आचरण नहीं है, अंदर में धर्म आ जाए तो आचरण अपने आप समीचीन होता है। कोई बाहर से आचरण करने वाला ढोंगी हो सकता है, फरेबी हो सकता है, बाहर का आचरण हमें कुछ भी अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में अच्छा हो तो उसका आचरण बाहर से भले ही आपको दिखे। समंतभद्र स्वामी को बीमारी के पीछे भले उन्हें दीक्षा छोड़नी पड़ी, लेकिन अंदर में श्रद्धान था, अंदर में उन्हें ये विश्वास था कि वास्तव में यही रास्ता, यही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग भी इस दर्शन से प्रारंभ होता है। क्योंकि कभी कभी हमें देखने में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अंदर की आँख हो तो जागरण होता है, अंदर का जागरण हो तभी चारित्र समीचीन चारित्र होता है, तभी जीवन में सुख शांति होती है। आज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता, डॉक्टर दवा से दवा देता बीमारी को, और आप सोचते हैं आपका इलाज हो गया। कभी कभी देखा होगा बड़े आदमी का तो जल्दी से इलाज ही नहीं होता है, इलाज लगता है हो रहा है लेकिन पूरा ठीक नहीं होता वो। क्योंकि बड़े आदमी से डॉक्टर की भी कमाई है, बड़े आदमी से डॉक्टर को भी फायदा है, उसका इलाज चलता रहेगा तो आगे चलकर उसके यहाँ इनकम का सोर्स बना रहेगा। कभी देखिए नज़रिए का फ़र्क कितना होता है। डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, पुलिस का ऑफिसर हो, जेलर हो, वकील हो, ये क्या लगते हैं कि आपको सुलझा रहे हैं, लगता है आपको सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इनसे सच पूछना यदि कोई अपराध नहीं हो तो इन्हें आनंद नहीं आएगा, यदि कोई अपराध नहीं हो तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी, कौन रखेगा इन्हें। इसलिए अपराधियों पर निर्भर हैं। हमारी ज़िंदगी भी अपने ज्ञान विवेक पर निर्भर है कि हम क्या करते हैं। आदमी बाहर से सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर में जब तक अच्छा नहीं होगा, अंदर की श्रद्धा नहीं बदलेगा, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, संसार की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। व्यापार हो, परिवार हो, संबंधी हो, चाहे भगवान से नाता हो, पहले श्रद्धान चाहिए। श्रद्धान मात्र आँखों से देखना नहीं है, श्रद्धान का मतलब एक बार जिसके प्रति श्रद्धा हो गई उसके लिए जान भी कम पड़ जाती है। और आज हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, लोगों की आध्यात्मिक कला को नहीं देखते, हम उसकी बाहर की चकाचौंध को देखते हैं। और बाहर की चकाचौंध हम लाख कोशिश करें साथ में नहीं जा सकती है, क्योंकि बाहर की चकाचौंध और बाहर की संपत्ति और सत्ता वाला भिखारी ही मरता है। और कहते भिखारी जैसा हो भी जाता है, बार बार मांगते मांगते दिखावा करते करते वो बहरूपिया हो जाता है, वो बाजारू आदमी हो जाता है, वो सम्राट नहीं हो पाता है। और जिसके अंदर अंदर की आँख हो तो वो भले ही बाहर से सम्राट ना लगे, बाहर से देखने में लगता है इसके पास क्या है, लेकिन वो अंदर का सम्राट होता है, अंदर से वह बहुत संपत्तिवान होता है, क्योंकि वो संतुष्टि होता है, उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है। एक कला इसके अंदर ऐसी आ जाती है कि वो अंदर के हीरों को पहचानता है, बाहर के कंकड़ों को हीरा नहीं समझता। जबकि आज हम सब कुछ बाहर से देखते हैं। बहादुर शाह की सभा में एक बार गालिब कबीर को बुलाया गया। गालिब बहुत बड़े ऊंचे कबीर थे। लोगों ने कहा कि बहुत आज तो राज दरबार में बहुत कोई अच्छा फंक्शन है, आप कपड़े बदल कर चलिए। उन्होंने कहा मेरी तो अपनी भी पहचान है, कुछ मेरे नाम से बहादुर शाह तो मेरे को बहुत आदर देते हैं और कहते हैं। उसमें गए महोत्सव में, लेकिन वहाँ तो पहरेदारों ने जाने नहीं दिया। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, लोगों ने कहा अरे तुम कहीं से चुरा लाए होगे, तुम भिखारी हो, तुम कहीं गालिब हो सकते हो क्या। मित्रों ने इशारा किया कि हम पहले ही कहते थे गालिब अपने वस्त्र बदल लो, अच्छे वस्त्र पहन लो।
तो तुम लगोगे कवि की तरह, अभी तो लग रहे हो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह है। और कहते हैं गालिब को नहीं घुसने दिया गया। थोड़ी देर बाद गालिब अपने घर आया, उसने अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया जूते पहने और फिर गया। और वहाँ पर तो सब लोगों ने उससे गालिब का बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत दी, बहुत फूल मालाएँ डाली। और उसके बाद बहादुर शाह ने कहा तुम देर से क्यों आए, चलो अब आए हो भोजन कर लो। साथ में गालिब भी बैठा और बहादुर शाह भी बैठा, लेकिन गालिब भोजन को मुंह में देने से पहले कपड़ों से लगाता था। पानी उसने कपड़े को छुलाया, भोजन उसने मिठाइयाँ कपड़ों को दी, कपड़ों में लगा लगा कर बाद में खाता था। बहादुर शाह ने कहा क्या हुआ गालिब, तुम पागल हो गए क्या, अरे भोजन कहीं कपड़ों को कराया जाता है। उसने कहा हुजूर दावत तो इन कपड़ों की है, मैं तो पहले भी आया था, आपके वजीरों ने, आपके नौकरों ने मुझे आने नहीं दिया। से गालिब ने कहा कि मुझे नहीं आने दिया गया, कपड़ों की दावत है। आज भी आप विचार करके देखना, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगा कर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। आज धर्म के नाम पर कितनी विसंगतियां हैं, धर्म के नाम पर कितनी मान्यताएं हैं, कितना ईर्ष्या है, कितना छल फरेब, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये धर्म हो सकता है क्या। धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है, धर्म हमेशा आपसी मेल मिलाप सिखाता है, धर्म प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सिखाता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो दर्शन है, वो जो समीचीन दर्शन है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, सम्यक दर्शन से बड़ा कोई सुख नहीं है, और मिथ्यास से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्योंकि सम्यक संसार की पद्धति को नष्ट करता है, संसार के भ्रमण को मिटाता है, और जबकि मिथ्या संसार परिभ्रमण को बढ़ाता है। हमारी खोटी मान्यताएं, खोटी धारणाएं, हमें खोटा नज़रिया है हमारा, तो आप कहीं भी चले जाना, आपको अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं, आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्योंकि आज हम ऊपर से ही देखते हैं, सिर्फ शाब्दिक शिक्षा को हम शिक्षा मानते हैं,